नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच कई महीनों तक जंग चली, लेकिन जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और आखिरकार युद्ध विराम हो गया। जहां तक इजराइल की सीमा थी इजराइल रहा, लेबनान की सीमा यानी हिजबुल्लाह की जो सीमा थी हिजबुल्लाह रहा, बीच में एक बफर जोन बन जाएगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि हिजबुल्लाह के कई बड़े लोग मारे जरूर गए। इजराइल और ईरान के बीच में भी खूब एयर स्ट्राइक्स हुई, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। लेकिन इसी इलाके के एक और मुल्क सीरिया में कुछ ही दिनों में जंग के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि प्रेसिडेंट बशर अल असद की सत्ता खत्म होती नजर आ रही है। अलेप्पो जैसे बड़े शहर पर कब्जा करने के बाद बागी संगठन एसटीएस ने हामा शहर पर भी कब्जा कर लिया है और यहाँ असद की फौज का एक बड़ा एयरबेस था। यहाँ मौजूद बशर की फौज के कई एसेट्स यानी कई हथियार बागियों के हाथ लगे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें रूसी फाइटर जेट MiG-23 भी शामिल है। दरअसल बागी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि असद की फौज को अपने हथियार और बाकी साजो सामान तक को बचाने का मौका नहीं मिल रहा है। विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर के बाद हामा और दर्रा पर भी कब्जा कर लिया है और अब वो होम्स की ओर बढ़ रहे हैं। सीरियाई सेना लगातार उस इलाके को छोड़कर राजधानी दमिश्क की ओर भाग रही है, जैसे उन्हें दमिश्क को बचाने की जल्दी हो। सेना के पीछे हटने के साथ साथ उसके जो मिलिट्री बेस और ठिकाने हैं उन पर भी विद्रोही गुट कब्जा कर रहे हैं और सेना के हथियार जब्त कर रहे हैं। खबर है कि विद्रोहियों ने हमला करते हुए सीरियाई एयरफोर्स के कई MiG-23 फाइटर जेट्स को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही सीरियाई सेना के और बाकी हवाई और जमीनी उपकरण थे वो भी कब्जे में आ गए हैं विद्रोहियों के। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो तैर रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि सीरियाई फौज के पास मौजूद हथियार अब बागियों के कब्जे में आ गए हैं। पकड़े गए लड़ाकों ने जो विद्रोही लड़ाके हैं उन्होंने अलेप्पो के नेराब एयरबेस में कई MiG-23 फाइटर जेट्स को जब्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तो विद्रोहियों की ओर से एयरबेस पर कब्जा करने की कई तस्वीरें और वीडियो को पोस्ट भी किया गया है। ऐसे ही एक वीडियो में एक विद्रोही लड़ाकू विमान MiG-23 पर चढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि विमान चलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कम से कम 4 विमानों के साथ साथ कई बड़ी संख्या में L-39 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स भी जब्त कर लिए हैं, जबकि बाकी का कहना है कि विद्रोहियों ने कई हवाई ठिकानों पर लगभग 7 MiG-23 फाइटर जेट्स को जब्त किया है। दरअसल असद की सत्ता को सिविल वार में बचाने के लिए रूस ने 2015 में सीधा दखल दिया था और उससे पहले भी सोवियत संघ के सीरिया के साथ ताल्लुक थे, तो सीरिया की फौज के पास मौजूद ज़्यादातर हथियार रूस के ही हैं। सीरिया में रूसी फौज की अच्छी खासी मौजूदगी अभी भी है, लेकिन बागी संगठन एसटीएस ने इतनी तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं कि इनके आक्रमण की आंधी को रूस भी नहीं संभाल पा रहा है और उसे अपने नेवल बेस के खोने का खतरा भी महसूस हो रहा है। वैसे तो रूस इन बागियों पर जोरदार हवाई हमले और मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन उसे भी एहसास है कि सीरिया में असद की पोजीशन अब कमजोर हो चुकी है। लिहाजा बचाव के तहत रूस ने अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को सीरिया के अपने नेवल बेस से बाहर निकाल दिया है। 2 दिसंबर को टार्टस, जहां पर सीरिया का नेवल बेस है, टार्टस से येलनुआ युद्धपोत जो था रूस का वहां पर वो भी रवाना हो गया। टार्टस नेवल बेस रूस के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रूस की सेना इस नेवल बेस पर साल 1971 से अपना कब्जा बनाए हुए है, यानी साल 1971 में जब रूस जो पहले USSR हुआ करता था तब सीरिया की सरकार ने इस नेवल बेस को रूस को दिया था, लीज पर एक तरीके से आप कह सकते हैं। तब से लेकर अब तक इस नेवल बेस पर रूस की नौसेना मौजूद थी, लेकिन अब उसे यहाँ से भी पीछे हटना पड़ रहा है। साल 2011 में सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद से इस नेवल बेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रूस का विदेश में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा नौसैनिक बेस यही है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी इस नेवल बेस की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी। नेटो के जवाब देने के लिए रूस के लिए ये नेवल बेस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। सीरिया में बगावत 2011 में शुरू हुई थी, तब भी बागी गुटों ने असद की फौज ऐसे ही पीछे धकेला था, लेकिन फिर रूस और ईरान इन दोनों मुल्कों की एंट्री ने गेम बदल दिया था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। 2015 में बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए मिली थी क्योंकि उन्हें ईरान और ईरान का जो साथी है मिलिशिया, लेबनान का हिजबुल्लाह, इनकी डायरेक्ट मदद मिली थी। इन साथियों की बदौलत ही सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ बशर अल असद की सरकार ने कामयाबी हासिल की थी। सीरिया में विद्रोही गुट यानी इस्लामिक स्टेट से लेकर कई छोटे छोटे हथियारबंद समूह थे जिन्हें अमेरिका और खाड़ी के अमीर शाही सरकारों से भी मदद मिली थी। लेकिन अब इजराइल से तनातनी के चलते ईरान के हालात कमज़ोर हैं। हिजबुल्लाह तो बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह
बशर अल असद को बचाने की स्थिति में अपने लड़ाके पहले भेजता था, लेकिन इजरायली हमलों ने हिजबुल्लाह की ताकत को काफ़ी कम कर दिया है। रूस ने पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में सीरिया के जो ये बागी हैं इनके खिलाफ हवाई हमले किए ज़रूर हैं, लेकिन रूस भी यूक्रेन युद्ध के चलते अपनी मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा फोकस उसका यूक्रेन में है, तो वो पहले की तरह हमले नहीं कर पा रहा है। जाहिर सी बात है, रूस और ईरान की कमजोरी का अंदाजा लगाकर ही एसटीएस ने अपना बड़ा दांव चला है, जो अब कामयाब होता दिख रहा है। सीरिया में विद्रोही गुट एसटीएस अब काफ़ी ताकतवर बन गया है। यूँ तो उसमें कई विद्रोही गुट है, लेकिन अब एसटीएस नंबर 1 बनकर सामने आया है। इसका पूरा नाम है हयात तहरीर अल शाम। इसको 2011 में बनाया गया था, जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था। उस समय इसका नाम जबात अल नुसरा था। इसकी स्थापना में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS जो था, जो इराक और सीरिया दोनों जगह इंपॉर्टेंस रखता था, उसके लीडर अबू बकर अल बगदादी ने बहुत बड़ी भूमिका प्ले की थी। दरअसल 2011 में जब बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में बगावत शुरू हुई थी, तब उसके खिलाफ लड़ने वाले गुटों में से जबात अल नुसरा सबसे मजबूत और घातक था। इसे अलकायदा का समर्थन हासिल था। जल्दी अंदर के गुटों के मतभेद सामने आए और 2016 में इसके नेता अबू अल मोहम्मद अल जुलानी ने जबात अल नुसरा को भंग करके नया संगठन बनाया, जिसका नाम STS रखा। साल भर में समान विचारधारा वाले गुट मिले और तब से इसका नाम हयात अल तहरीर अल शाम है। जुलानी लंबे समय से अलकायदा से सीधा जुड़ा हुआ है और 2016 में उसने खुद को इससे अलग करने का ऐलान किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकी करार दिया था। इसी जुलानी का संगठन STS अब सीरिया में काबिज असद सरकार को उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।